हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर सिस्टम टॉपिक्स कर रहे थे जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। और अभी तक 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक का हम लोग वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं जो सोल्यूशन जो करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। क्वेश्चन नंबर 75 तक 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 12। 12 की डिजिबिलिटी क्या होती है? अगर कोई भी नंबर 12 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। चेक कर लो, 4 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है, गलत कर लो। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो गए। ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, 2184 होता है। तो ए और सी में 2 ऑप्शन रह गए। अब 3 से चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लो। 3 की डिजिबिलिटी 5409,844। 3 की डिजिबिलिटी रूल हमने क्या सीखा है कि जहां पे 3 का मल्टीपल है उसको हटा दो। 5 4 9 3 से डिवाइड हो गया, 9 3 से डिवाइड होता है ऑलरेडी। 8 4 12 3 से डिवाइड होता है, सिर्फ बचा 4। 4 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ चुका। हमने सी का आंसर टिक कर दिया, लेकिन फिर भी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। देखो 451 451 451 2984। देखो ध्यान से, 3 की डिजिबिलिटी रूल, 5 4 9 खत्म हो गया, 2 1 3 3 से ऑलरेडी खत्म हो जाता है, 9 3 से खत्म होता है, 8 4 12 12 क्या 3 से डिवाइड होगा? डेफिनेटली होगा। तो यही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, तो एक लास्ट ऑप्शन ऑलरेडी होगा ही होगा। या तो एग्जामिनर क्वेश्चन गलत फॉर्म किया है ऑप्शन, या तो हमारा आंसर सेटिस्फाइड होगा ही होगा। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन ए डिवीजन प्रॉब्लम में द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द कोसेंट। डिवाइजर जो है 12 टाइम्स द कोसेंट है। आगे बढ़ते हैं। एंड 9 टाइम्स द रिमाइंडर, यही डिवाइजर जो है 9 टाइम्स द रिमाइंडर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। इफ रिमाइंडर इज 96 देन व्हाट इज द डिविडेंट। आप जानते हो डिविडेंट क्या होता है? डिविडेंट होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये कई बार हम कर चुके हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखो, यहां से अगर हम सोल्व करने जाएं तो देखो कैसे पता चलेगा। हमें रिमाइंडर तो 96 है, तो रिमाइंडर 96 है, तो यहां से डिवाइजर क्या होगा? 9 इंटू 96, ये डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर तो ये पता चल गया कि 9 इंटू 96 है। आगे कोसेंट निकालना है, अभी कोसेंट की बारी है। कोसेंट कहां से निकालोगे? जो ये डिवाइजर है, देखो ध्यान से, यहां पे रख दोगे तो 9 इंटू 96 इज इक्वल टू क्या होगा? 12 इंटू क्यू। तो क्यू कितना हो जाएगा? 12 8 96, यानी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 8 72, यानी क्यू हो गया हमारे पास 72। और प्लस रिमाइंडर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे पास 96। तो यहां से हमें डिविडेंड मिल जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। हम कभी सोल्व नहीं करेंगे। कैसे? देखो 96 यहां भी है, 96 यहां भी है, 96 कॉमन कर लो। 96 कॉमन करते ही ये क्या आ गया? इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64 और प्लस 1, ये कितना हो गया? 96 इंटू 649। अब देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखो 9 6 के 54, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। देखो यूनिट डिजिट 5 है और 8 है, दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, सिर्फ बचा ये। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे उसका भी रीजन बता देता हूं। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है 649 में, इसको लिख सकता हूं 100 - 4 लिख सकता हूं ना। 96 को मल्टीप्लाई कर दो इसका तो 64900 आ गया। उसमें मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दो, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 और 3 19, 6 चौके 24, 1 25 माइनस कर दिया, यानी कितना हो गया? 04। तो यहाँ पे हो गया, हाँ जी, यहाँ पे 8 में से 3 और 4 में से 2, यानी 62304 आ गया। 62304 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना। ये बचा 8 में से 5 कहाँ, इतना आंसर आ गया हमारा। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए नंबर इज डिजिबल बाई 3। 3 की डिजिबिलिटी मैं आपको सिखा चुका हूं। 3 की डिजिबिलिटी क्या होती है? 3 की डिजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स
is divided by 3 is divided by 3 then number is also divided by 3 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब ये है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर को ऐड करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ इट्स डिजिट डिजिबल बाई 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आगे चेक करने की जरूरत कोई नहीं है, लॉजिक तो हमारा यही है। 3 की डिजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 43। याद करो, मैंने कंपोजिट नंबर बताया था क्या होता है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर 2 डिफिनीशन बताया था। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर होता है। दूसरा मैंने बताया था प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर के बारे में जिसका ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर हो। इसका अदर डिफिनीशन भी 2 बताया था मैंने आपको, कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं हो, नॉट प्राइम जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, राइट। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर याद करो क्या होता है, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने नंबर सिस्टम के थ्योरेटिकल वाले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस किया था। प्राइम नंबर में जो नंबर ओनली 2 फैक्टर का मतलब जो नंबर खुद से और सेल्फ से डिवाइड हो, वो जो नंबर 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होता है। तो हमें कंपोजिट नंबर चाहिए, हमें कंपोजिट नंबर चाहिए, कंपोजिट नंबर चाहिए, कंपोजिट नंबर चाहिए। तो क्या करूं, टोटल नंबर, टोटल नंबर में से अगर मैं प्राइम नंबर को माइनस कर दूं तो हमें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। बस अब यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, टोटल नंबर हमें कहा गया है हाउ मेनी कंपोजिट नंबर 23 बिटवीन 23 एंड 43। बताओ तो अगर मेरे को टोटल नंबर निकालना है इसके बीच में क्या होगा, 43 एंड 23 के बीच में, तो ऐसा करना, ध्यान से देखो, ऐसा करोगे 43 में से 23 माइनस कर दोगे और एक और माइनस कर देना। ये होता है टोटल नंबर निकालने का तरीका। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे 20, 20 में से एक कम कर लेना, यानी 19 हो गया। यानी टोटल नंबर बिटवीन कहा गया था, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, 19। अगर इंक्लूड कह देता, इन दोनों को इंक्लूड, तो कितना हो जाता, 21 हो जाता। आगे बढ़ते हैं, माइनस, आगे बढ़ो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 23, देखो ध्यान से, 23 से आगे और 43 से कम, यानी बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, इनके बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो देखो प्राइम नंबर बोला था ना कि 1 से लेकर के 200 तक याद रखना है प्राइम नंबर। देखो पहला प्राइम नंबर 23 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, यही 4 प्राइम नंबर आएंगे, 4 आएंगे। तो प्राइम नंबर कितने हो गए, 4, माइनस कर दोगे यानी कितना हो गया, 15, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा आंसर, देखो कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको सिखाया हूं ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, देखो रिसेंटली पूछे गए हैं CHSL में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221, यानी कोई नंबर है उसको हम 221 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 30। इफ द सेम नंबर, नंबर वही है, उसको डिवाइड करना है 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। याद करो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा चेक करो ये इससे डिवाइड होना चाहिए। देखो 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 कहीं 13, 91, 13 7 91 डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर में ऑपरेशन कहा जाए, नंबर को किससे डिवाइड करना है, 13 से, तो वही रिमाइंडर को के साथ होगा, यानी 30 को 13 से हमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना बचा, 4। जो नंबर के साथ ऑपरेशन होगा, नंबर को 13 से डिवाइड करना है, वहीं रिमाइंडर के साथ कर दोगे, तो 30 को 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। देखो CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली मैंने बोला था ना सबसे इस क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा, वही स्मार्ट अप्रोच हम कर रहे हैं। देखो यही हम स्मार्ट अप्रोच करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में देखो क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 पे पावर 27 प्लस 27 इज डिवाइडेड बाई इतना। 27 पे पावर 27 है और प्लस 27 है, उसको डिवाइड करना है किससे, 28 से, तो क्या होगा रिमाइंडर। देखो ध्यान से, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं जो आपके काम की चीज है। काम की चीज का मतलब ये है, समझना बात को। आपसे कभी भी कहा जाए ऐसे 1 पे पावर
सॉरी 1 पे पावर एनी नंबर हो, एनी नंबर, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है 1। दूसरी बात, -1 पे पावर इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट होता है प्लस का 1। -1 पे पावर ऑड नंबर हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है माइनस का 1। और एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उस पे पावर 0, यानी एनी पॉजिटिव नंबर कोई भी हो उस पे पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट कितना होता है 1। अब ऐसा मत कर देना कि 0 पे पावर 0, 0 को छोड़ के, पॉजिटिव नंबर बोला हूं, 0 को छोड़ करके, इसको छोड़ करके कोई भी दुनिया का पावर उस पे पावर 0 है, उसकी मतलब होता है 1। ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा कर देता हूं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से, इसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना, इसको 28 को इस 27 से डिवाइड करूंगा, कितना होगा रिमाइंडर -1। -1 पे पावर क्या है ऑड, यानी -1 रिजल्ट आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 डिवाइडेड बाय 28। अब बताओ ये कितना हो गया, -2/28। 28 को -2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर तो वहीं रहेगा -2, लेकिन फाइनल पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है, पॉजिटिव रिमाइंडर, तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको माइनस करते हैं, 28 में से 2 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 26, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, और ये पॉइंट्स मैंने थ्योरेटिकल में, थ्योरी पार्ट में मैंने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, इसका सबसे इजीएस्ट अप्रोच मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। क्या कहा गया, द नंबर ऑफ फैक्टर बताना है 196 का, कंडीशन देखो, विच आर डिजिबल बाई 4, जो क्या हो 4 से डिवाइड हो। तो ध्यान से देखो 196 में जिससे कहा जाए 4 का डिजिबिलिटी कहा गया कि जो 4 से डिवाइड हो, तो इसमें 4 छीन लो। हमने क्या कर लिया, इसमें से हम 4 छीन लेंगे, 4 छीन लेंगे। 4 छीनेंगे तो कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 9 36। हमने 4 से डिजिबिलिटी वाला ये क्या कर लिया, हमने हटा दिया। अब जो बच गया उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, जो नंबर, इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। तो अब बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए प्राइम नंबर पे पावर लेना पड़ेगा, यानी 7 का स्क्वायर। अब बताओ नंबर ऑफ फैक्टर इसका क्या होगा, वहीं 140 196 का फैक्टर हो जाएगा। पावर पे एक ऐड कर लेते हैं, यानी 3, नंबर ऑफ फैक्टर 3 आ जाएगा। रुको, तो 3 कौन सा आंसर है, देखो हमने जो भी कहा जाए, 5 की डिजिबिलिटी कहे तो 5 इसमें से छीन लो, 4 की डिजिबल जो क्या कहा, नंबर ऑफ फैक्टर इसका बताना है जो 4 से डिवाइड हो, तो पहले 4 को छीन लो, 4 को हमने छीन के हटा दिया, तो बचा कितना 49। 49 का नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। सबसे इजीएस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, मेंस के पेपर में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है वो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे देखो, आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, समझना बात को। आपसे कभी भी इवन प्लस इवन का सम बोले, इवन प्लस इवन, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 2 + 4 इवन होगा। जैसे एग्जांपल, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर, ऐड करोगे तो 6 इवन नंबर आया। इवन ऑड प्लस ऑड, देखो ध्यान से, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड भी क्या होता है, इवन होता है। जैसे ऑड नंबर एक मैंने ले लिया 1, दूसरा ऑड नंबर ले लिया 3, तो रिजल्ट क्या आ गया, इवन नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से देखो ध्यान से, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, इसका रिजल्ट क्या होगा, इवन प्लस ऑड। इवन नंबर मान लो 2 और ऑड नंबर ले लिया 1, तो इसका रिजल्ट कितना आया, 3, यानी ऑड आ गया। तो ये याद रखने वाली बात है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और उसी तरह से और भी मल्टीप्लाई में भी होता है, हम उतना नहीं करेंगे जितना हमें जरूरत है। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ ऑड प्लस इवन ले लो, ऑड प्लस इवन लोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ऑड। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 5 क्या हो गया, ऑड। यानी ये फोर्थ नंबर आपको पता होना चाहिए, ये आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन में आओगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। एक्स वाई जेड आर क्या है, 3 डिस्टेंट प्राइम नंबर है, क्या है, 3 अलग अलग प्राइम नंबर है। x जो है बड़ा है, x जो है बड़ा, उससे बड़ा है y, y से बड़ा है कौन, z। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब कंडीशन दिया गया है, देखो ध्यान से, कंडीशन क्या दिया गया है कि x + y + z 70 है, यानी x + y + z क्या है, 70 है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड बताना है। देखो कॉमन सेंस बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है,
इवन है, इवन है। इसके अलावा इसके रेस्ट जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या हैं, वो है ऑड, वो है ऑड। ध्यान से देखो, बताओ 3 प्राइम नंबर एक्स वाई जेड, इनका सम क्या है, इवन, इवन है, इवन है। दूसरी बात एक प्राइम नंबर को छोड़ के, एक प्राइम नंबर को छोड़ के, 2 को छोड़ करके बाकी सारे ऑड होते हैं, यानी बाकी 2 तो ऑड होंगे ही होंगे, ऑड होंगे। और ऑड प्लस ऑड का रिजल्ट, ऑड प्लस ऑड का रिजल्ट क्या होता है, इवन। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, इवन, इवन। और अगर x को क्या रखना पड़ेगा हमें कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन, ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है इवन। यानी x की मजबूरी है, क्योंकि इवन प्लस अगर इवन आ रहा है इन दोनों का सम, और हमें फाइनली चाहिए इवन, इवन आ रहा है सम, देखो इवन आ रहा है सम, इवन आ रहा है सम, और एक है हमारे पास इवन, ऑलरेडी इवन है, तो दूसरा को क्या रखना पड़ेगा, इवन रखना पड़ेगा, तभी तो इवन आएगा। यानी ऑड रख देंगे तो ऑड रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसको रखना पड़ेगा इवन। और इवन एक ही प्राइम नंबर होता है, कौन सा, 2। यानी x की वैल्यू मजबूरी में रखनी पड़ेगी 2। क्यों, क्योंकि y x से बड़ा y है और y से बड़ा z है, यानी x जो स्मॉलेस्ट रखना पड़ेगा हमें 2। क्यों, क्योंकि मजबूरी है। अब देखो ध्यान से, x तो हमें पता चल गया, x के बारे में x पता चल गया कि हमारे पास 2 है, तो जो बाकी अदर नंबर x प्लस y प्लस जेड क्या होगा, y प्लस जेड क्या होगा, x इधर जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 70 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 68। अब 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनका सम 68 हो जाए, अब वो आपके, या तो एक ऑप्शन देखो, हिंट देख लो ऑप्शन के थ्रू, या आपके पास याद होना चाहिए, आप खुद सोचो, 31 और 37 प्राइम नंबर होते हैं जिनका सम कितना होगा, 68। तो बताओ, मैंने यहां से हिंट ले लिया, अब हमसे पूछा क्या गया था, क्योंकि 31 और इन दोनों का सम कितना होता है, बताओ कितना होता है, 68 होता है, इसीलिए हमने ये सोचा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से समझना बात को। अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, हमें कहा गया है क्या निकालना, क्या है आखिर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड बताना है। जेड सबसे बड़ा है, जेड सबसे बड़ा है, यानी ये क्या हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, तभी क्योंकि वाई और जेड में जेड बड़ा है, तो जेड जेड कितना हो गया, 37। यानी आपका आंसर जो आ जाएगा, देखो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 37 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को सिर्फ लिख देता, मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया हूं, आपको यहाँ पे कुछ चीजें और भी याद रख लेना। जैसे देखो, इवन में इवन का मल्टीप्लाई, ऐसे मैं लिख रहा हूं, इवन में इवन का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा रिजल्ट आता है इवन। इवन में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे क्या रिजल्ट आएगा, 2 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे इवन आ जाएगा रिजल्ट। ऑड में इवन का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 इंटू 7 इवन आ जाएगा। और क्या होगा, ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करोगे यानी 3 इंटू 5 15 यानी ऑड आएगा। तो ये भी आपको जनरल रूल याद होना चाहिए मल्टीप्लाई में। ये सारी चीजें जानते हो कौन एग्जामिनर पूछता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है सीडीएस के पेपर में, यूपीएससी सीसेट के पेपर में, यूपीएससी सीसेट के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बेसिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, सीजीएल के मेंस में पूछे जाते हैं, और जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। आप याद करो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, को प्राइम नंबर ऐसे दो पेयर मान लो ए और बी 2 पेयर हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ यानी 1, यानी जिसमें कोई भी नॉट कॉमन, कोई भी कॉमन टर्म ना हो, कोई भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, जैसे देखो 1 और 4 को प्राइम है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन है, रुक जाओ, ये को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम में कहा गया नॉट को प्राइम, तो ये को प्राइम है तो गलत हो जाएगा। 3 और 7 को प्राइम है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 21 और 22 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये भी को प्राइम हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, 2 इंटू 11, 2 इंटू 12, तो 2 कॉमन है ना, तो ये को प्राइम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को।
क्योंकि इन दोनों में क्या है, 2 जो है कॉमन है, और ये जो है हमारा लिस्ट ये अलग है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 185 क्वेश्चन क्या कहा गया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 के बीच कितने मल्टीपल जो है 7 के हैं। तो एक तो तरीका है, इसको सबसे बेस्ट तरीका मैं करता हूं निकालने का, सबसे बेस्ट मेथड देखो, बेस्ट मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बेस्ट मेथड है जब भी आपसे ऐसा कहे कि 100 और 200 के बीच में हमें बताना है मल्टीपल ऑफ 7 या मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 9, तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लिया करो, ऐसा कर लिया करो। क्या करोगे वो मैं बताता हूं, 200 में से 100 को माइनस करो, 200 माइनस 100 और उसको 7 से डिवाइड कर दो, और हमेशा लिखोगे जो कोसेंट लिखोगे क्या आएगा, 100 बाई 7, 7 को डिवाइड कर दो और हमेशा कोसेंट लिखोगे, तो 7 इकाई 7, कितना बचा, 30, 7 चौ 28, यानी 14 ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। कौन सा आंसर, ये। दूसरा, बहुत सारे लोग इसका बेसिक मेथड बताते हैं, बेसिक मेथड एपीजीपी से बताते हैं। कैसे, 7 का मल्टीपल चाहिए और क्या होना चाहिए, 100 से 200 के बीच नंबर होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या होगा, 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए 7 से इसको डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 14 7 98, 98 और 7 8 7 15, पहला 105 नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, फिर उसके 7 ज्यादा यानी 112 होगा। इस तरह से लास्ट कितना जाएगा, फिर इससे 7 ज्यादा यानी 119, 7 से डिवाइड होगा। लास्ट कहां तक जाएगा, 200 से छोटा चाहिए, 200 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 7, 7 8 56, 4 ज्यादा है, 4 कम कर लो, 4 कम करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 196, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 8 56। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म, क्यों, क्योंकि हर एक में 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एपी सीरीज है, एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस +1, लास्ट कितना है 196, फर्स्ट नंबर कितना था 105, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 7 7 का +1, यानी ये कितना हो गया, देखो ध्यान से 1 ये 9 बाई 7 +1, 13 7 91, 13 +1 यानी कि 14। लेकिन हम ये लॉजिक नहीं लगाएंगे एग्जाम में, ये हम मेथड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये अप्रोच करेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये क्यों बताया, ये भी जानना जरूरी है कि आपको कभी भी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ द नंबर इज डिजिबल बाई 70 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड y। ध्यान से देखो, 7 3 2 x और y, ये क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 70 से। 70 की डिजिबिलिटी रूल क्या होगी, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जो को प्राइम हो, यानी 7 × 10, यानी जो नंबर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए और 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी y तो पता चल गया कि y होना चाहिए 0, y 0 होना चाहिए मस्ट, क्यों, क्योंकि 10 से डिवाइड होना चाहिए तो लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। आगे, अब 7 की डिजिबिलिटी रूल चेक कर लो, तो ध्यान से देखो 7 3 2, हमारे पास x बताना है ना, x क्या होगा, x और 0। 7 की डिजिबिलिटी, 7 के लिए 7 से भाग कर लो, देखो x क्या हो सकता है, 7 का भाग करोगे तो ध्यान से देखो 7 इकाई 7 कैंसिल हो गया, 3 नहीं जाएगा 0, 2 7 चौ 28, ये कितना हो गया 4। अब x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा कि हमें लास्ट में आ जाए, और वो भी मिनिमम चाहिए, तो x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि x 0 नहीं ले सकते, कटेगा नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, नहीं हो पाएगा, x की वैल्यू 2 लूंगा तो 7 6 42 हो जाएगा, और फिर 0 एक 0 और आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा 2, यानी x की वैल्यू हमें लेना पड़ेगा 2। मिनिमम चाहिए था ना, मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम, यानी मिनिमम रखना पड़ेगा, यानी हमें चाहिए अब x + y / 2, x कितना आ गया 2, y कितना आ गया 0/2, 2/2 मतलब आंसर कितना आना चाहिए 1। 1 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखो, 87 क्वेश्चन अच्छा है, बट उतना ही हम इसका बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखो ध्यान से क्या दिया गया, इफ ईच ऑफ द नंबर इतना इतना डिवाइडेड बाई 6
रिमाइंडर R1 एंड R2, यानी 5 पे पावर 16 को डिवाइड करोगे किससे, 6 से, रिमाइंडर इस केस में R1 आएगा। 5 पे पावर 25 को डिवाइड करोगे किससे, 6 से, रिमाइंडर R2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 बाई R2, ये चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये तो निकाल लोगे ना, रिमाइंडर ही तो निकालना है। देखो ध्यान से, 6 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर -1 पे पावर इवन, -1 पे पावर इवन यानी +1 बाई 6, 6 को 1 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, इसको 5 से डिवाइड करोगे -1 पे पावर क्या है 25 ऑड है, यानी रिजल्ट कितना होगा -1 बाई 6, तो रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या करते हो 6 में से इस न्यूमेरिक वैल्यू 1 को माइनस करते हैं, तो 6 - 1 यानी 5, ये आ गया। अब हमें चाहिए R1 प्लस R2, R1 आ गया 1, R2 आ गया 5, तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई R2 से डिवाइड करना है, यानी 5 से डिवाइड करना है, यानी कितना हो गया 6/5। आप देखो जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। 6/5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी। पहले देखो ध्यान से, पी का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तो निकाल लें, देखो ध्यान से, और क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है, इफ द नंबर इतना इज डिजिबल बाई 3, 5306P2, ये जो होना चाहिए 3 से तो डिवाइड होना चाहिए, और इसमें भी क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू चाहिए पहले इसका। तो चेक कर लो, 3 की डिजिबिलिटी, जहां जहां 3 का मल्टीपल है उसको हटा दो, 6 3 9 खत्म हो गया, ऐड करोगे 5 2 7, 7 प्लस पी, ये जो होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 3 की 2 वैल्यू लेनी है, एक मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट और एक लेनी है लोएस्ट। पहले ये तो निकाल लें, ग्रेटेस्ट और लोएस्ट। ध्यान से देखो, पी की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो क्या हो गया 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी लोएस्ट तो 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट, क्योंकि पी की वैल्यू 0 से 9 के बीच ही ले सकते हैं, डिजिट ही तो है, तो ध्यान से देखो अब क्या ले सकते हैं, 9 लेंगे। अब देखो लार्जेस्ट 9 से पकड़ो, 9 लेंगे तो 9 7 16, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 8 लेना पड़ेगा, तो 8 7 15, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 8, ग्रेटेस्ट नंबर 8 हो गया। अब जो क्वेश्चन कहा जाए उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। देखो यहां पे हम सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो क्या दिया गया है, क्या कहा गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का क्या चाहिए, स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, और इसका डिफरेंस चाहिए, यानी कितना हो गया 60, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आसानी से हमने कर लिया, और ये क्वेश्चन सीजीएल के 2021 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 14, कोई एक नंबर है जिसको अगर हमें किससे डिवाइड करना है 14 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है 9। आगे, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, अगर नंबर का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 14, देन रिमाइंडर क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट में चेक करना है सिर्फ ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो नंबर में ऑपरेशन करेंगे वही रिमाइंडर में, नंबर का क्या किया स्क्वायर, तो रिमाइंडर का क्या करेंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, उसको हमें 14 से भाग करना है, तो 14 छक्के 84, दो तरीका है, 14 5 70, 14 5 70, रिमाइंडर कितना बचा 14 5 70, 14 छक्के 84, 14 5 70, रिमाइंडर कितना हो गया 11, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखो आसानी से कर ली, और ये मैं जो बता रहा हूं ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच और शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं एग्जाम अप्रोच की, एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था एक क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल्स के साथ, ये स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद एग्जाम अप्रोच क्या करते हैं, एग्जाम अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इतना, देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए याद करो, ध्यान से देखो, याद करोगे एक कॉन्सेप्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट क्या होगा। पहले चेक कर लो, जो नंबर है ना, नंबर में गैप कितने का चल रहा है, डिफरेंस, अगर मैं इसको ए मानूं, ध्यान से देखो, इधर वाले साइड को ए मानूं और इधर वाले साइड को बी, तो इनके बीच का डिफरेंस सब में देख रहे हो 2 का है, यहां पे भी 2 का गैप 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 है। अगर देखो ध्यान से देखना, और रूट में रहे, ऐसे रहे, रूट ए माइनस रूट बी इस फॉर्मेट में रहे, और डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस जो हो अगर सेम हो, कॉन्सेप्ट में जनरेट कर रहा हूं, डिफरेंस इच केस इस केस सेम हो,
तो ध्यान से देखना, जो बड़ा बड़ा नंबर होगा, जो ये बिग बिग नंबर होगा, जो बिग नंबर होगा दोनों का, वो सबसे कहलाएगा स्मॉलेस्ट, और जो लिस्ट होगा दोनों में, लिस्ट, वो कहलाएगा ग्रेटेस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ध्यान से, मैं प्रूफ भी बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे समझना बात को, यहां पे समझना बात को। अगर माइनस ए माइनस रूट बी का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर बी माइनस 2√a√b। अब देखो ध्यान से, ए और बी दोनों में, अच्छा रुक जाओ, समझना बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं, रुक जाओ, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ए माइनस बी का, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, यही होता है। दूसरी बात, एक चीज और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, समझना बात को, कि जब भी इस तरह की सिचुएशन रहे, समझना बात को, ए माइनस रूट इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2√ab, रूट ए बी, 2√a√b, यही होगा। तो समझने वाली बात क्या है यहां पे मैं समझाने जा रहा हूं, जब भी इन दोनों का गैप देखो, गैप सेम दिख रहा है, गैप सेम दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले तो, इसका यार बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा यहां पे समझाना, पहले हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो पहले ऐसे देखो ध्यान से, 401 है माइनस √399 है। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि √401 प्लस √399 डिवाइडेड बाई, एक बार इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे करते हैं, 401 प्लस √399, फिर उसके बाद करेंगे, ये लेंदी प्रोसेस होगा। इससे बेटर है यहां पे मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट कि अगर √a माइनस बी इज इक्वल टू सेम दिया जाए, सेम डिफरेंस, सेम ईच केस डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस चाहे ऐसे लिख दो, डिफरेंस जो होना चाहिए वो ईच केस का जो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो बड़ा वाला टर्म होगा, इन दोनों में जो बड़ा टर्म होगा, लार्ज जिसकी वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट हो जाता है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा इन दोनों का, स्मॉलेस्ट, वो क्या हो जाता है? लार्ज, यानी लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। या एक और तरीका से बोल सकते हो, जिनका दोनों का प्रोडक्ट अगर ज्यादा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा, यानी देखो ध्यान से, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे जनरेट कर सकता हूं। कॉन्सेप्ट क्या? दूसरा, कि √a और b का प्रोडक्ट, अगर a और b जो है ना ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट √a इंटू √b, अगर जिसका क्या हो? ग्रेटर, लेकिन फाइनल वो क्या होगा? लोएस्ट, फाइनल नंबर क्या होगा? लोएस्ट। और जिसका a और b क्या होगा? प्रोडक्ट स्मॉल, वो फाइनली क्या होगा? ग्रेटेस्ट। यही फंडा होता है, ये दोनों आप नोट डाउन कर सकते हो कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए, जैसे देखो इस क्वेश्चन में हमें समझाना, मैं चाहता तो आंसर डायरेक्टली लिख सकता था, मैं इतना इसलिए डिटेल में किया हूं, कल को नया क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, ऐसे क्वेश्चन मेंस में कई बार पूछे गए हैं। ध्यान से देखो, हर में गैप कितने का चल रहा है? गैप चल रहा है 2-2 का। गैप क्या है? सेम है, सेम क्या है? 2 का गैप चल रहा है। तो जो बड़ा, ये बताओ बड़ा बड़ा नंबर कौन है? ये और ये है, सभी, इन सभी में बड़ा बड़ा, तो ये क्या होगा? लोएस्ट। और ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट कौन सा होता? खुद सोचो, ग्रेटेस्ट कौन सा होता? जो छोटा छोटा है, सभी में छोटा छोटा ये वाला है नंबर, तो ये क्या हो जाता? लार्जेस्ट। आगे बताओ, सबसे छोटा पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप ये आज के बाद कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, व्हेन एन इंटीजर n डिवाइडेड बाई 8, कोई भी एक इंटीजर n है, उसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 3। आगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 6n माइनस
1 डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये सिर्फ चेक करना है इससे कट रहा है कि नहीं, ऑलरेडी 8 से 8 डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर में ऑपरेशन करेंगे वही रिमाइंडर में करेंगे। नंबर का 6n-1 किया तो रिमाइंडर का वही करेंगे, 6 × 3-1। नंबर का 6 गुना में से 1 माइनस किया तो रिमाइंडर में 6 गुना -1, यानी 3 × 6 -1, और उसको 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 8 6 18, 18 -1 यानी 17, 17/8, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो ये प्योर कॉन्सेप्ट मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं और इतनी बार रिपीट किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट की कहो मत। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया है, 6 डिजिट का नंबर है, इज डिजिबल बाई 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 15x1y2, ये डिवाइड होना चाहिए किससे 44 से। तो 44 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 44 का डिजिबिलिटी रूल कहता है इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो जो को प्राइम हो, तो 4 × 11, यानी जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो और 11 से भी हो। अब आते हैं बात को, अब 4 की डिजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट का 2 डिजिट यानी y और 2 क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो y बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, y की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं तो 12 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या ले सकते हैं और 32 ले सकते हैं, 52 ले सकते हैं, यानी y की वैल्यू ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, 72 हो सकता है यानी 7 हो सकता है, y की वैल्यू 92, क्योंकि ये सारे 4 से डिवाइड होंगे। तो y की पॉसिबिलिटी इतनी चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी फोर्स की डिजिबिलिटी रूल चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम किल होगा। 11 की चेक कर लो डिजिबिलिटी रूल, 11 के लिए देखो 15x1y2, 11 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 की डिजिबिलिटी रूल ऑड वाला ऐड करो, 2 1 3, 3 और 5 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो जो बच गया x प्लस ये रहा, यानी 1 + x + y ये रहा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस देखो 8 - 1 + x + y या तो होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, इसमें से माइनस करो, 0 लेना पड़ेगा, अगर मैं 0 लेता हूं तो 8 माइनस, ध्यान से देखो 0 में लेता हूं तो 8 - 1 7, 7 - x + y या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल, यानी x + y क्या हो सकता है 7 होगा, तो x + y 7 होगा तो 0 आ जाएगा, x + y 7 होगा तो 0 आ जाएगा, तो x + y की वैल्यू 7 हो सकती है। देखो चाहे उल्टा भी करते, मान लो इसको उल्टा कर लो, 1 + x + y, उसमें से मैं 8 माइनस करूं तो या तो पहले मैंने इसको से इसको माइनस किया, डिफरेंस उल्टा भी हो सकता है, ऑड मल्टीपल का सम और इवन मल्टीपल का सम दोनों डिफरेंस हमेशा उल्टा भी ले सकते हो, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। अगर यानी यहां पे करोगे तो x + y, यहां से माइनस करोगे तो -7 इक्वल टू या तो 0 या 11 का मल्टीपल, यानी x + y क्या लेना पड़ेगा कि 0 आ जाए, तो 7 लेना पड़ेगा, यानी x + y ही निकालना था, यानी 7 हो जाएगा। यानी इसका रोल हमें कोई पता नहीं चला, ये सारी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने बोला ना कि 4 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, 11 की चेक कर लो, आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 38, नंबर को 38 से डिवाइड करो, कोसेंट 24 एंड रिमाइंडर 13, व्हाट इज द नंबर। ध्यान से देखो, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या जानते हो, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हमें नंबर चाहिए, नंबर निकालना है, तो डिवाइजर कितना है 38 इंटू कोसेंट कितना है 24 प्लस रिमाइंडर है कितना 13, बस यूज करना था, इसी को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, दो तरीका है। एक तो मैं क्या 24 का टेबल मेरे को पता है, 24 वाटा कितना होता है, 24 वाटा होता है 192, 19 कैरी, 24 या 72, 72 और 20 92, यानी 91 हो गया, प्लस 13 ऐड कर दूंगा। 24 का टेबल मैंने बोला था ना कि 1 to 30 तक टेबल मस्ट है, मैंने 24 का टेबल यूज कर लिया, 12 और 13 ऐड करूंगा 25, यानी 925 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आपके माइंड में आ रहा होगा सर यूनिट डिजिट क्यों नहीं यूज किए, देखो 8 चौके 32, 2 + 3 5, यूनिट डिजिट 5 2 का था, दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो जाते, लेकिन यूनिट डिजिट 5 2 का था, इसीलिए हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, और 24 का टेबल मुझे पता था, आपको भी पता होना चाहिए, 1 to 30 तक टेबल एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट नंबर यूजिंग इतना, इससे हमें देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है,
कि एक नंबर एक ही टाइम पे, ईच नंबर कैन बी यूज्ड ओनली वंस, यानी एक नंबर एक टाइम पे एक ही यूज करना है, और इसकी वजह से हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताना है। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा पहले रखते हैं, सबसे बड़ा क्या है 9, उसके बाद उससे नेक्स्ट छोटा 6, उसके बाद उससे नेक्स्ट छोटा 5, और उसके बाद नेक्स्ट छोटा, ये लार्जेस्ट नंबर बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटा लेते हैं, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद यानी छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस करोगे 9 3 12, 3 आना चाहिए, 6 तो हो नहीं सकता। आगे ये बचा हमारे पास 4, 8 6 14, 83 होना चाहिए, 83 है, ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। फिर भी कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ये बचा 5 में से 5 गया 0, 7083 आ गया आंसर। डिफरेंस ही तो चाहिए था। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, इफ ए नंबर इज डिजिबल बाई 4, 4 किससे डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, अगर 4 की डिजिबिलिटी आप टेस्ट करोगे, 4 की डिजिबिलिटी कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होता है, जब उसका लास्ट टू डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा लास्ट 2 डिजिट। द यूनिट प्लेस इज 0, कोई मतलब नहीं बनता है। द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स ये गलत तरीका है। द नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 2 और 6, ये भी गलत है। द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिजिबल बाई 4, यहाँ हाँ ऑप्शन नंबर डी। देखो ये आरआरबी ग्रुप डी के 2022 में, यानी डिजिबिलिटी टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा गया, अरेंज द नंबर गिवन बिलो इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है, यानी ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, मतलब इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही हिंदी में बोलते हैं ना, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सजाना असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हम स्मॉल लिखेंगे, सबसे स्मॉल जो होगा, उसके बाद इससे हल्का सा बड़ा, उसके बाद इससे जस्ट बड़ा, इस तरह से, और लास्ट में जो होगा, लास्ट में सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। बस चेक कर लो, समझना। देखो ऑप्शन के थ्रू चेक करो, बताओ स्टार्टिंग में ही सबसे बड़ा आ गया, गलत है, इन सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर ये है। सबसे छोटा 7.0, ठीक है, उसके बाद 7.4, इससे जस्ट बड़ा, इसके नहीं, क्योंकि 7.05 इसके बाद जस्ट बड़ा ये होना चाहिए, ये इससे बड़ा पहले आ गया, गलत। आगे बढ़ो, 7.005, ठीक है, 7.50 आ गया, बताओ इससे ये, इसके बाद जस्ट बड़ा ये है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब जो 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखो इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, और इससे, रुको 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 रुको, यहां पे भी मिस्टेक तो हो रहा है ना, 70.50 से पहले 75 आना चाहिए। रुक जाओ, यानी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, रुक जाओ, या ऑप्शन गड़बड़ दे दिया गया है, देखने दो एक बार। देखो सबसे पहले मैं सबसे छोटा लिखना चाहूं तो सबसे छोटा क्या होगा, देखो ध्यान से, असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो 7.005 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जस्ट इससे बड़ा, जस्ट इससे बड़ा क्या होगा, 7.050, 7.050, इसके जस्ट बड़ा 2 हो गया हमारे काम। इसके बाद जस्ट बड़ा 7.500, 7.500 आ जाएगा। इसके बाद जस्ट बड़ा, इन तीनों का काम हो गया। इसके बाद जस्ट बड़ा क्या होगा, 70.50 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 70.50 है, यही ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन तो गलत हो गया था ना, ऑप्शन यही है। इसके बाद क्या होगा, 70.50, उसके बाद ये खत्म हो गया, उसके बाद आएगा 75, 75 के बाद आ जाएगा आपका, 75 भी खत्म हो गया, 705.0, 705.0, उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट कौन सा है, देखो ध्यान से, लार्जेस्ट ये है 7050। क्या हम इस तरह से एक एक करके चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, हम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे हम अपना। देखो ध्यान से, सबसे बड़ा इसमें क्या आना चाहिए, 7050 लास्ट में आना चाहिए, 7050, 7050, 7050, पहला ये गलत हो गया, पहला ये गलत हो गया। दूसरा कहां पे मिस्टेक है, देखो ध्यान से, ये छोटा है, उसके बाद जस्ट ये आना चाहिए, ये छोटा, ये क्योंकि बड़ा आ गया, इससे गलत हो गया। यहां पे भी सेम फंडामेंटल्स गड़बड़ दी गई है,
तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आंख बंद करके भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि तीन ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए तो हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने याद करो किसी भी नंबर पे पावर 0 रिजल्ट होता है 1, मैंने ब्रैकेट में इस तरह से सजा के लिखवाया था, तो वही चीज 1 -1 पे पावर इवन 1 लिखवाया था उसी वाले केस में। तो 1 पे पावर 0, 11 पे पावर 0 1, 21 पे पावर 0 1, 7 पे पावर 0 1 प्लस 3 पे पावर 0 1, ये रहा हमारे पास ब्रैकेट में, इंटू 5 पे पावर 0 1। अब बताओ ध्यान से देखो, पहले एडिशन रूल लगाओगे तो 1 + 1 2, यहां पे 1 + 1 जोड़ोगे तो 2, ये हो गया। या पहले हम क्या करें, नहीं रुको रुको, हमने गलती कर रहा है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहला, सॉरी फॉर दैट, देखो ध्यान से, ये है 11 पे पावर 0 1, 21 पे पावर 0 1, 7 पे पावर 0 -1, 3 पे पावर 0 +1, इंटू 5 पे पावर 0 1। कोई भी नंबर पे पावर 0 हो वो 1 ही आएगा रिजल्ट। देखो ध्यान से, -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 2, 2 × 1, यानी पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 2 × 1, 2 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर ही 65। 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, नंबर मान लिया n, इक्वल टू रिजल्ट कितना है 65। नंबर बताना है, नंबर बताओ, ये कितना आसान क्वेश्चन है। 13 5 65 यानी 13 आ गया। कौन सा आंसर, ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का। नेक्स्ट, from the number 51 52 53 so on up to 100 find the sum of a smallest and greatest prime number as given। बताओ कहा जा रहा है 51 52 53 इस तरह से सो ऑन स्टार्टिंग कहां तक जाना है 100 तक। इसमें क्या बताना है हमें, ग्रेटेस्ट और लोएस्ट, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा और लोएस्ट मतलब इतना का प्राइम नंबर का क्या बताना है सम। बताओ लोएस्ट प्राइम नंबर कौन से हो जाएगा, 51 प्राइम नंबर है नहीं, 52 है नहीं, 53 है, यानी लोएस्ट तो पता चल गया कि 53 है। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा इसमें, 100 तो है नहीं प्राइम नंबर, 2 से कट रहा है। 98 99 भी 3 से कट जाता है, 99 भी नहीं हो सकता। इससे पहले 98 भी ये किसे 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं प्राइम नंबर होगा। 97, हाँ जी 97 एक प्राइम नंबर है। याद करो मैंने बोला था ना 1 से 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, 97 होगा। तो 97 जो किसी से नहीं कटता है, 1 से और खुद से, इन दोनों का सम चाहिए। तो देखो ध्यान से 9 5 14 140 और प्लस 10 150 यानी 150 आ जाएगा आपके आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाओ। 100 में देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 135 पॉइंट इतना केजी ग्रेप्स कॉस्ट इतना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 केजी। ध्यान से देखो, जिसका दिया गया है उससे डिवाइड, कितना केजी है 13.5 केजी, उसकी वैल्यू दे रखी है तो उससे डिवाइड, यानी 68.75। जिसका दिया गया इतना केजी की वैल्यू, इतना कॉस्ट दी गई है, कितना निकालना है 12 केजी का, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हम यही काम करते हैं ऐसे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। जैसे देखो 13.5 केजी का कॉस्ट कितना है 681.75, फिर हम लिखेंगे 1 केजी का कॉस्ट, तो 681.75 डिवाइडेड बाई 13.5, फिर हम क्या निकालेंगे 12 केजी का कॉस्ट, तो 12 इंटू 681.75 डिवाइडेड बाई 13.5। इतना स्टेप्स लिख करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखो ध्यान से, जिसका दिया गया है उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, बस यही सोल्व करना होता है और हमारा आंसर तक पहुंच जाते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे 100 नीचे, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 चला जाएगा। ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6, 2 से 5, ये हो गया। 5 से इसको काट लो ना, 5 से, देखो ध्यान से, तो 5 का ही 5, 18 बचा, 5 3 15, 31 बता, 5 6 30, 10 बच 17, 5 3 15, 50 25, फिर 135 से जा रहा है, देखो 135 बन जाए 135, बचा 1 नहीं जाएगा 0, आएगा 3, एक बार में 101, रुको रुको 101 आ गया, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास 101, नीचे आ गया हमारा 101 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 606 आ गया। 606 कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर ये इतना स्टेप्स आप एक एक बार में, देखो ध्यान से मैं बताना चाह रहा हूं, अगर इतना स्टेप्स आप एक एक बार में करोगे ना तो कहां रह जाओगे, खुद सोचो, रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाओगे। डायरेक्टली अप्लाई करना सीखो। इस तरह से हमने नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।